ये थे तो वहाँ खेत में गन्ना बुआई कर रहे थे जी। तो वो उन्होंने पूछा भी ये क्या कर रहे हो, कहते भी ये हम गन्ना बीज रहे हैं, एक डालेंगे पीस, इससे बड़ा दरख्त हो जाएगा, बड़ा काफ़ी बड़ा इसमें फसल होगी। तो उनके पास टॉय टाइप एक बंदूक थी छोटी, तो वो भी खड्डा खोद के उसमें लगे थे। तो उनसे पूछा भी क्या कर रहे हो, कहते मैं बंदूका बीज रहा हूँ, मतलब जो तसुल्ली वाली तोतली आवाज़ थी। तो कहते भी उससे क्या होगा, कहते मैं अपने चाचा को जो है अंग्रेज़ों ने बाहर भेजा है, उनको मैं वापस लेके आऊँगा और इन यहाँ से अंग्रेज़ों को मैं भगाऊँगा। राम जी, सारे दर्शकों का मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोलगा में। नाम देशी है भाई, काम देशी, अपनी बोली देशी। इस टाइम भाई किसान आंदोलन जारी है और आपने गिला भाई शहीद भगत सिंह के भतीजे भाई वे सिंह संधू जी, तो उन तक बात कराएंगे। देखो भगत सिंह का नाम आज है जितनी भाई जोश आज है नाम में, उन तक बात कराएंगे। तो आज उनके भतीजे आए भाई, उनके बारे में कुछ बात भी सुनी होगी भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह आपने सल्यूट करा पा दो, क्यों उन्हें के प्रयासत आज़ादी मिली है भाई। तो बात कराएंगे, अपने चैनल पर स्वागत है। तो आपका स्वागत है जी। मेहरबानी, शुक्रिया जी। तो आप यहाँ पे आ गए हैं, क्या लग रहा है, मतलब सरकार कुछ नहीं सुनवाई हो रही है, विदेशों में डंका बज रहा है, आंदोलन जारी है, विदेशों में नाम हो गया भाई, भारत में जो आंदोलन है वो किसानों का आंदोलन चल रहा है, मगर पीएम को ये सुनवाई नहीं दे रहा। देखो, मैं आज 5वीं 6वीं बार यहाँ पे आया हूँ जी जी। और हालात देख रहे हैं रोज़ दिन ब दिन जो है 26 के बाद कुछ हालात बदले हैं और सरकार पे किसी तरह का कोई असर नहीं दिख रहा। 280 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं जी। और सरकार के कानों पे कोई जूं जो है और नहीं दिख रही बिल्कुल। एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम कानूनों को संशोधित करना चाहते हैं, उनमें जो आप चाहते हो हम बदल देते हैं, 2 साल के लिए सस्पेंड भी करने को तैयार हैं। ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि एक तरफ तो कोविड का नाम पे आपने इतना दहशत डाल रखी थी सारे हिंदुस्तान में, और उस दौरान ये कानून बनाए, ऑर्डिनेंस लाए, कानून भी बना दिए, रातों रात प्रेसिडेंट के भी साइन करा दिए और लागू भी करा दिए। तो और अब उसको सस्पेंड करने को भी तैयार हैं और अमेंडमेंट करने को भी तैयार हैं। तो ये सरकार की दोहरी नीति जो है ये कुछ समझ में नहीं आ रही। और जहाँ तक ये बात है कि हमारे परिवार ने तो 116 साल पहले भी ऐसे कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जेल में भी काटी, काले पानी में भी गए, मांडले जेल में अजीत सिंह जी लाला लाजपत राय के साथ गए। तो उस समय भी ये कानून ऐसे ही बने थे जो किसानों के खिलाफ थे, और आज भी वही कानून है उसी तरह के। वो बड़े ज़िम्मेदारों के हक़ में थे, ये कॉरपोरेट घराने हैं जो वो पैसे इकट्ठे करके लगान के रूप में अंग्रेज़ों को देते थे। ये बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, ये इलेक्शनों के लिए फंड देते हैं, पैसा इकट्ठा कराते हैं। तो जी, मतलब आपने सुना होगा शहीद भगत सिंह आपके ताऊ जी थे, उनके बारे में कुछ 2-4 बातें आपको जो आपको बताई गई हो आपके दादा के द्वारा या क्या परिवार में किसी के द्वारा, मतलब भगत सिंह जी कैसे थे आपके? देखिए, उम्र के हिसाब से तो बात नहीं होती कि 23 साल की 23.5 साल की उम्र में तो उनको फांसी भी हो गई, और उससे पहले तकरीबन 2 साल के करीब जेल भी रही। जेल में भूख हड़तालें भी की, लंबी भूख हड़तालें, 100 दिन की, 110 दिन की भूख हड़ताल उन्होंने करी। और परिवार का एक उनके ऊपर असर था। उनके चाचा जी अजीत सिंह जी 38 साल बाहर रहे जी, उससे पहले आंदोलनों में रहे। छोटे चाचा जी थे स्वर्ण सिंह, वो जेल में उनको टीबी हो गया और वो शहीद हो गए 23 साल की उम्र में वो भी। पिताजी भी जो है वो उस समय कांग्रेस के एक्टिव थे। और ये सारे हालात जो हैं वो घर में ये देखना करना ये होते थे। तो पहली बार वो 16 साल की उम्र में उनको जैतो मोर्चा एक लगा था पंजाब में, जिसमें जो गुरुद्वारों पे मठ बना के बैठ गए थे लोग, उनको वहाँ से हटाना था, तो उसके लिए मोर्चा लगा, उसमें भी उन्होंने भाग लिया। और छोटी उम्र में ही उनकी ड्यूटी लगी कि वो जो जत्थे निकले थे पंजाब में कि हर जगह पे जाएंगे उनको लोगों में जागृति पैदा करने के लिए, तो वो ड्यूटी लगी परिवार की। तो उसमें भी ये था कि
सर किशन सिंह को दिल्ली आना पड़ा और इनकी ड्यूटी लगी हुई तुमने ये जत्थे की देखभाल करनी है, सेवा करनी है। जब वो जाने लगे तो 4-4, 5-5 दिन का पड़ाव होता था हर जगह। तो जाने लगे तो उनको फिर उन्होंने शहीदी के ऊपर लेक्चर दिया पहली बार। तो ऐसे मतलब उनमें तो एक जज्बा परिवार की तरफ से एक विरासत में मिला था, विरासत में मिला हुआ था। तो एक और बात है जो टीवियों में, फिल्मों में देखा मैंने, मतलब ये बात सच है कि या झूठ है? मतलब जब छोटे से थे भगत सिंह जी, जब छोटे से थे, उन्होंने ज़मीन में बंदूक उगा रहे थे, मतलब वो बोल रहे थे ये मैं बंदूकें उगाऊंगा और फिर इनको अंग्रेज़ों को मारूंगा मैं। वो अपने पिताजी के साथ में खेत में गए थे, तो वहाँ खेत में गन्ना बुआई कर रहे थे जी। तो वो उन्होंने पूछा भी ये क्या कर रहे हो? कहते भी ये हम गन्ना बीज रहे हैं, एक डालेंगे पीस, इससे बड़ा दरख्त हो जाएगा, बड़ा काफ़ी बड़ा इसमें फसल होगी। तो उनके पास टॉय टाइप एक बंदूक थी छोटी, तो वो उन्होंने वो भी खड्डा खोद के उसमें लगे थे। तो उनसे पूछा भी क्या कर रहे हो? कहते मैं बंदूक बीज रहा हूँ, मतलब जो ततुली अभी तोतली आवाज़ थी जी। तो कहते भी उससे क्या होगा? कहते मैं अपने चाचा को जो है अंग्रेज़ों ने बाहर भेजा है, उनको मैं वापस लेके आऊँगा और इन यहाँ से अंग्रेज़ों को मैं भगाऊँगा। तो इस किस्म की उनको बचपन से ही ऐसी उनकी सोच थी। और उनको क्योंकि सारे परिवार में करतार सिंह सराबा छोटी उम्र में थे अभी, तो वो आए वहाँ पे गदर पार्टी में उनका बलिदान हुआ, छोटी उम्र में उनको भी फांसी हुई। तो वो आए तो उनकी सारी उम्र उन्होंने अपने जब तक जीवित रहे फ़ोटो उनकी अपनी जेब में रहती थी। वो एक तरह से उनके आइडल थे उस समय। तो एक और बात है जी, आज के आंदोलन को देखते हुए या जो पहले आंदोलन हुआ करते थे, इनमें फ़र्क कितना है आपके नज़रिए से? मतलब पहले वाला आंदोलन ठीक था या अब वाला आंदोलन ठीक है? उस टाइम कौन से कानून बढ़िया थे? अंग्रेज़ों वाले बढ़िया थे या इन वाले बढ़िया? देखो, अंग्रेज़ों ने जो खेती के कानून बनाए थे उनके खिलाफ लड़ाई हुई जी। और वो लड़ाई लंबी चली, 8-9 महीने के करीब लड़ाई चली जी। और उसमें लाला लाजपत राय और शाहजीत सिंह को मांडले जेल में भेजा गया। 6 महीने की उनको सज़ा हुई उस समय। जब वापस आए उससे पहले ये कानून वापस हो चुके थे, आर्डर हो गए थे। तो मतलब शहीद आज़म का जन्म हुआ है जब ये जेल से इनकी रिहाई के आर्डर हो गए थे, तो उनका नाम भी तभी रखा गया बाघों वाला, जो बाद में भगत सिंह के नाम से जाना गया। जहाँ तक सिस्टम की बात है, सिस्टम अंग्रेज़ों ने जो बनाए थे वो गुलामों के ऊपर राज करने को कानून बनाए थे। और आज जो है सिस्टम तकरीबन वही है, सेम ही है। जो हमारी कानून की धाराएं हैं तकरीबन वही हैं, वही आईपीसी धाराएं हैं जो 1890-95 में बनी थी, 1902-04 में बनी थी, वही कानून आज भी लागू हैं। उसमें कुछ अमेंडमेंट करके इन्होंने चला रहे हैं। तो मतलब आज के दिन भी शहीद भगत सिंह, किसी ने भी शहीद भगत सिंह बनना पड़ेगा, उधम सिंह बनना पड़ेगा। क्या आंदोलन सरकार मान नहीं रही है? अब यहाँ कितने दिन तक बैठना पड़ेगा आपके हिसाब से? देखिए, ये सरकार जो है एक जिसको कहते हैं ना सहनशील है, इसमें है ही नहीं, कोई संवेदना वाली बात नहीं है सरकार में, है जी, असंवेदनशील है। तो इसको ये है कि जब तक कोई ना कोई इनको चूटी मारनी होती है ना, वो जब तक नहीं मारेगा कोई, तो तब तक ये हिलने वाले नहीं हैं। और वो सरकार चाहती है कि ये कहीं ना कहीं ऐसे काम नौजवान करें जिसका हम फ़ायदा लेके इनको यहाँ से भगाएं। और कुछ उन्होंने किया था जो फेल हो गए, जो उनकी चाल चली कामयाब नहीं हो सकी, जो 26 जनवरी की उन्होंने चली है। तो अब ये है कि लोग पेशेंस से बैठे हैं। उस समय भी 9 महीने के करीब लग गया था, 8-9 महीने चला। आज 3 महीने यहाँ हो गए, 2 महीने पहले पंजाब में बैठे रहे। तो लोगों में पेशेंस रखनी पड़ेगी, नौजवानों को समझाना पड़ेगा भी अभी जब तक सरकार एक इंतहा होती है किसी चीज़ की, कोई इंतहा नहीं हुई, पर यह है कि सरकार पे प्रेशर तो बढ़ रहा है। अब कब तक होगा कब नहीं होगा ये अभी कुछ कहना जो है ना संभव की बात है। विदेशों में डंका बज रहा है, आंदोलन जारी है, सरकार सुन नहीं रही है, और दूसरी तरफ जो आंदोलन है मतलब आपके हिसाब से कितना लंबा चल सकता है? और दूसरी बात एक और है, मतलब जो युवा है, नौजवान है, वो जल्दी करने की कोशिश में रहते हैं, मतलब भाई बिल वापसी करा के जल्दी अपना घर जाके अपना काम करें। वो ये ना कि युवा में शक्ति बहुत है, और उनको जो संयुक्त मोर्चा किसान को का है, इनके जो आगू हैं वो एक काफ़ी सहज समाज के हैं, और उनका एक अपना एक्सपीरियंस है। 30 से 40 साल हो गए उनको इन आंदोलनों में चलते हुए।
तो उनका अपना एक्सपीरियंस है कि इनको जितना शांतमय चलेगा, क्योंकि आज डेमोक्रेटिक सिस्टम है। कहने को आज डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पर ये एक डेमोक्रेटिक ना होके ये डिक्टेटरशिप चल रहा है। तो डिक्टेटरशिप के लिए कब तक ये लोगों को रोक सकेंगे, ये देखने वाली बात है। तो जो हरियाणा के दर्शक हैं, आपको देख रहे हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनको क्या कहना चाहते हो? देखिए, पंजाब हरियाणा को बांटा था, आज इस आंदोलन ने भाई भाई कर दिए, सब इकट्ठे कर दिए। और मैं ये कहूँगा कि ये आंदोलन को हरियाणा का बहुत बड़ा सहयोग है। पंजाब से चला था और हरियाणा साथ मिलके अब तकरीबन सारे देश भर में ये आंदोलन जो है फैल रहा है। और मैं हरियाणा वासियों का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने अपनी आपस की लड़ाई को ख़त्म करके और इस आंदोलन के साथ खड़े हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं उम्मीद करूँगा कि आगे भी ये इस आंदोलन को सहयोग करते रहें। मतलब सरकार किसानों की दे रही है, परीक्षा तो नहीं ले रही? तो देखो, सरकार का काम है कि ये परीक्षा भी लो, इनको दबाओ भी, इनके खिलाफ मुकदमे भी करो, इनको भगाने की कोशिश भी करो। और ये पेशेंस देख रही है, कितनी पेशेंस है इनमें। किसान तो ऐसा है कि बीज बोता है तो 4-5 महीने इंतजार करता है, अभी फसल होगी तो काटेंगे। एक साल तक साल भी होते हैं। गन्ने की फसल है तो साल में 8 महीने में जाके होती है। तो ये चीज़ें मतलब ये जो सरकार है वो समझ नहीं पाई कि ये किसान हैं या क्या, कौन सी चीज़ है। तो वो इनकी तस्वीर को समझ नहीं पाए। तो इसलिए ये इनको परखना, इनका करना, ये बहुत उनकी नासमझी है। मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार जल्दी से जल्दी इन कानूनों को वापस ले। और एमएसपी की जो बात हो रही है, स्पेन जैसे कंट्री ने एमएसपी लागू कर दिया, जो दुनिया में पहला कानून बना दिया। और 1 लाख मतलब यूरो का प्रावधान कर दिया कि उसमें फाइन लगाया जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ भी जल्द से जल्द कुछ ना कुछ ऐसा उम्मीद है। धन्यवाद। तो भाई आपने तो देखो किस्मत में थे, बाकी आप तो स्वर्ग हजार मानना भाई, भगत सिंह के नातिया था अपना भी आप भी मिल लिए भाई। आप तो वैसे नहीं तो सल्यूट करता ही देखते। तो भाई देखते रहो, आगे तक पहुँचाते रहो, शेयर करते रहो। धन्यवाद भाई तारा।